प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। आपने देखा होगा कि आज के दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से ऑनलाइन चर्चेस शुरू हो गए हैं और आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी मिनिस्ट्री शुरू हो गई है जहां पर वो एवरी संडे, हर एक रविवार को वो ऑनलाइन चर्च करते हैं। और आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे लोग उन चर्चेस के अंदर जुड़ते हैं। तो प्रश्न ये है, और ये प्रश्न मुझसे पूछा गया कि क्या ऑनलाइन चर्चेस हमें अटेंड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं इसी विषय के ऊपर आप लोगों से बात करने वाला हूं और हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऑनलाइन चर्चेस जो आज के समय में हम अपने चारों ओर देखते हैं, क्या ये ऑनलाइन चर्चेस हमें अटेंड करने चाहिए या फिर हमें जो फिजिकल गैदरिंग होती है, जो चर्चेस होते हैं जहाँ पर विश्वासियों की संगति इकट्ठी होती है, वहाँ पर हमें जाकर संगति करनी चाहिए और चर्च अटेंड करना चाहिए। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि क्या हमें ऐसे चर्चेस में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हम इस विषय को आज कवर करेंगे। अगर हम ऑनलाइन चर्चेस के बारे में बात करें तो ये कब से शुरू हुआ और क्या आज से 10 साल पहले ऑनलाइन चर्चेस हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे। अगर हम पिछले 10 सालों में देखें तो अराउंड 4 या 5 साल पहले से ये ऑनलाइन चर्चेस शुरू हुए। बहुत सी ऐसी मिनिस्ट्रीज होंगी जो अपनी चर्च की सर्विस को सोशल मीडिया पर डाल देती है, क्योंकि आज के समय में आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया का दौर है। लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर अपने चर्च की सर्विस को डाल देते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हमें इन ऑनलाइन चर्चेस को अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम कोविड के समय की बात करें तो कोविड के समय में ऐसा हुआ जब सोशल गैदरिंग अलाउ नहीं थी और ये गवर्नमेंट का रूल था कि अगर कहीं पर भी सोशल गैदरिंग होगी तो वहाँ पर कोविड होने का चांस था, लोग बीमार हो सकते थे। इसलिए उस समय में लोगों ने इकट्ठा होना छोड़ दिया था और सिर्फ चर्चेज ही नहीं लेकिन अन्य गैदरिंग जो इस पूरे विश्व में बंद हो गई थी और लोग अपने घर पर ही थे। ऐसे समय में ये ऑनलाइन का दौर शुरू हुआ जब लोग ऑनलाइन चर्चेस अटेंड करने लग गए और वो एक ऐसा समय था जब हर चर्च ऑनलाइन ही जुड़ पा रहा था। यहाँ तक कि हमारा चर्च भी उस समय में ऑनलाइन जुड़ता था और हमारे चर्च की जो कॉन्ग्रीगेशन है वो सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर ऑनलाइन वर्शिप को अटेंड किया करती थी। उसके बाद ये दौर कंटिन्यू रहा, यहाँ तक कि कोविड ख़त्म हो गया, सब चीज़ें चली गईं और यहाँ तक कि लोग फिर चर्च में भी आना उन्होंने शुरू कर दिया। किसी भी प्रकार की गाइडलाइंस जो थी वो समाप्त हो गई, क्योंकि सब कुछ अपने सही सामान्य स्थिति में आ गई थी चीज़ें और लोगों ने चर्च में गैदर होना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि इस दौर में बहुत सारे चर्चेज ने ऑनलाइन कंटिन्यू रखा और अभी भी वो लगातार ऑनलाइन अपनी सर्विसेज को कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि ऑनलाइन सर्विसेज को कंडक्ट करना गलत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय स्थिति ठीक नहीं थी उस समय में चर्चेस को ऑनलाइन अटेंड करना बनता था, क्योंकि उस समय में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उसको फॉलो करना एक विश्वासी का, एक कलीसिया का कर्तव्य बनता है। और उस समय में सभी चर्चेज ने ईमानदारी के साथ उस समय में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन किया और चर्चेस को ऑनलाइन अटेंड भी किया।
लेकिन क्या होता है कि उसके बाद भी लगातार ये ऑनलाइन चर्चेस चलते रहे, और जबकि लोग फिजिकल चर्च में जाकर गैदर हो सकते हैं, परमेश्वर के भवन में जाकर इकट्ठे हो सकते हैं, फिर भी ये ऑनलाइन चलता रहा। अगर मैं अपना विचार यहाँ पर रखूं, तो अगर कोई व्यक्ति फिजिकली एबल नहीं है, वो शारीरिक रूप से इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है कि वो चर्च में जाकर चर्च सर्विस को अटेंड करे, बिकॉज ऑफ हिज और हर फिजिकल चैलेंजेस, बीमारी की वजह से। जो बुजुर्ग होते हैं कई बार वो चर्चेस को अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतने डिसेबल नहीं होते कि वो चर्च में जा सके, क्योंकि विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना वो कर रहे होते हैं। ऐसे समय में वो ऑनलाइन चर्च अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि आप हमारे चर्च को ज्वाइन करो ऑनलाइन, आपको चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपनी ताइथ, अपनी ऑफरिंग हमें सेंड करो, और ऑनलाइन आप घर से बैठकर अपनी सर्विसेज को अटेंड करो, क्या ये सही है? प्रिय मित्रों, जिस समय में कोविड था उस समय में ये सही था, लेकिन जब अब स्थिति सामान्य हो गई है तो हमें परमेश्वर के भवन में जाकर संगति करना जरूरी है। और चर्च क्या है? चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है। चर्च विश्वासियों की संगति है, विश्वासियों की सभा है। और जब विश्वासी लोग एक जगह इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर उस आराधना को ग्रहण करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन जो लोग आराधना करते हैं उनकी आराधना ग्रहण नहीं की जाती है, लेकिन जब आपके पास, आपके आसपास कोई ऐसा चर्च है जहां पर आप जाकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, तो आप क्यों ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं? वहाँ की जो कॉन्ग्रीगेशन है, ना आप उनको जानते हैं ना वो आपको जानते हैं। एक व्यक्ति वहाँ से बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो आपको नहीं जानता है। आपकी दुख में, आपके सुख में, आपकी परेशानियों में वो आपको विजिट नहीं कर सकता, और वो आपको इनकरेज कर रहा है कि आप अपनी ताइद, अपनी ऑफरिंग उनको सेंड करें। लेकिन आपकी समस्याओं में क्या वो आपके लिए आकर आपके लिए प्रार्थना करेगा, या आपके घर की समस्याओं का हल करने का प्रयास करेगा? मेरे ख्याल से जो ऑनलाइन चर्चेस जो हो रहे हैं और जो ये आपको इनकरेज करते हैं कि आप हमें ज्वाइन कीजिए, अपना दशवांश हमें दीजिए, और वो बार कोड लगा के रखते हैं, अपने अपने अपना अकाउंट नंबर देकर रखते हैं, और वो कहते हैं कि सारी ऑफरिंग वगैरह आप हमें सेंड करो। प्रिय मित्रों, इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि आसपास जितने भी चर्चेज हैं जो फिजिकल गैदर होते थे, धीरे धीरे वो चर्चेज बंद होते जा रहे हैं। और प्रिय मित्रों, ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। परमेश्वर ने ऐसी योजना का इंतजाम किया जिसमें लोग अलग अलग स्थानों पर इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना कर सकें, फेलोशिप कर सकें। और अगर आप अर्ली चर्च के अंदर देखें, फर्स्ट सेंचुरी के अंदर जब पहली कलीसिया की स्थापना हुई, तो वहां पर लोग इकट्ठा होकर संगति किया करते थे, रोटी तोड़ते थे, मिलते थे, परमेश्वर की से प्रार्थना किया करते थे। एक अच्छी फेलोशिप वहां पर हुआ करती थी। लेकिन ऑनलाइन फेलोशिप को आप कितना कितना आप ऑनलाइन फेलोशिप को कह सकते हैं कि सही मानेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी ऐसे चर्च को ज्वाइन करो जो फिजिकल गैदर होता है, जो पास्टर आपको पर्सनल जानता है, जो कॉन्ग्रीगेशन आपको पर्सनल जानती है, जो लोग आपको पर्सनल जानते हैं, जो आपके सुख में, आपके दुख में, आपकी परेशानियों में, आपकी समस्याओं में आपके लिए खड़े हों। आप मुझे बताइए कि जो ऑनलाइन चर्चेज हो रहे हैं आज के समय में, और जो आपको इनकरेज करते हैं कि आप आकर यहाँ पर आप घर से ही चर्च को अटेंड कीजिए, अपनी ऑफरिंग वगैरह दीजिए, क्या वो आपकी समस्याओं में आपके लिए खड़े होंगे? क्या वो आपके बच्चे के बर्थडे पर आकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे? क्या वो, अगर आपके परिवार में खुदा न खास्ता कि कोई बीमार हो जाए, क्या वो आपके चर्च में, आपके हॉस्पिटल में जाकर या आपके घर आकर आपके लिए प्रार्थना कर पाएंगे? प्रिय मित्रों,
फेलोशिप इज इम्पॉर्टेंट। ऑनलाइन चर्चेस तब सही है जब आप इस काबिल नहीं है कि आप चर्च जा सकें। वो लोग जो फिजिकल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, बीमारियों का सामना कर रहे हैं, जो नहीं जा पा रहे हैं, वो अटेंड करें तो समझ आता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर बिल्कुल फिट है, सब कुछ बढ़िया है, वो चर्च जा सकता है, संगति कर सकता है, लेकिन वो भी घर पर बैठकर ही आराधना अटेंड कर रहा है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, मैं समझता हूँ। और अगर आप घर पर बैठे हुए हैं तो क्या आप सचमुच उस पवित्रता के साथ, उस सैंक्टिटी के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? प्रश्न ये बनता है। क्या आप जब घर पर अपनी आराधना अटेंड कर रहे हैं तो केवल आप अटेंड कर रहे हैं आराधना, या फिर आप अपने घर के कामों को भी उसके साथ कर रहे हैं? आपका ब्रेकफास्ट भी वहीं हो रहा है और वहां पर आराधना चल रही है। प्रियो, क्या ऐसी आराधना परमेश्वर पसंद करेगा? ये आपके ऊपर बनता है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग इन बातों को, मेरी जो मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ, एक्सेप्ट करेंगे। शायद हो सकता है कि बहुत से लोग इन बातों को जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक्सेप्ट ना करें, एग्री ना करें। लेकिन जो भी आपकी राय है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताइए कि क्या ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज जो आज के समय में चल रही हैं, क्या वो जो लोग फिजिकली फिट हैं, चर्च जा सकते हैं, आसपास संगति कर सकते हैं, क्या उनके लिए ये सही है या गलत है? तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो को मैं यहीं पर ही समाप्त करूंगा और मैं आशा करता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर जो हमने डिस्कस किया है, आप अपनी राय हमें ज़रूर देंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए या ऐसा होना चाहिए, तो आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। थैंक यू।